कुछ साल पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली मुद्रा अमेरिकी डॉलर थी। हर देश अपने खजाने में डॉलर रखकर खुद को सुरक्षित समझता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अचानक से एक ऐसी चीज ने डॉलर की पकड़ ढीली कर दी है जिसे इंसान हजारों सालों से सबसे सुरक्षित मानता आया है, सोना। आज हालात ये हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंक अब डॉलर के बजाय सोना जमा कर रहे हैं। सोना इस कदर खरीदने की होड़ मच गई है कि उसने यूरो को पीछे छोड़ दिया और अब वो विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका है। सोचिए, जिस डॉलर को दुनिया का बादशाह कहा जाता था, उसकी हिस्सेदारी घटकर अब सिर्फ 42% रह गई है। ये पिछले 30 साल का सबसे निचला स्तर है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों देश अब डॉलर पर भरोसा छोड़कर सोने की तरफ भाग रहे हैं? और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में वैश्विक ताकत का नक्शा किस तरह बदल जाएगा? जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अचानक सोना खरीदने लगते हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती। ये वैसा ही है जैसे किसी बड़ी इमारत की नींव हिल रही हो और सबको लग रहा हो कि कहीं ऊपर की मंजिलें गिर न जाएं। पहले देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को ही सबसे सुरक्षित समझते थे। आपात स्थिति हो, वैश्विक व्यापार करना हो या फिर किसी झटके से बचना हो, हर जगह डॉलर को ही ताकत माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जुलाई 2025 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो आंकड़े जारी किए, उसने सबको चौंका दिया। पोलैंड, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देशों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा। भारत भी सूची में पीछे नहीं रहा और सोना खरीदने में उसने 10वां स्थान हासिल किया। यही नहीं, सोने की इस भारी खरीद के चलते वो विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। यूरो को पीछे छोड़ते हुए अब वो नंबर 2 पर है। डॉलर अभी भी नंबर 1 है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है और अब सिर्फ 42% बची है। ये पिछले 30 साल का सबसे कम स्तर है। अब जरा सोचिए, जिन देशों ने कभी डॉलर को ही सुरक्षा का पर्याय माना, वही अब क्यों उससे दूरी बना रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण है अमेरिका की नीतियां। हाल के वर्षों में अमेरिका ने कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, कई बार अचानक शुल्क बढ़ा दिए और कई मौकों पर डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इससे बाकी देशों को डर लगने लगा कि अगर उनका डॉलर भंडार अमेरिका के निशाने पर आ गया तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। कोई भी देश ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी डर ने सबको एक पुराने साथी की याद दिला दी, सोना। हजारों सालों से सोना इंसान के लिए भरोसे और स्थिरता का प्रतीक रहा है। चाहे युद्ध हो या आर्थिक संकट, सोना हमेशा सुरक्षित समझा जाता है। इसलिए जब डॉलर पर भरोसा डगमगाया तो देशों ने सोने की तरफ दौड़ लगा दी। भारत का उदाहरण ही लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाया। ये सिर्फ निवेश का मामला नहीं है, बल्कि रणनीति है। भारत जानता है कि डॉलर पर निर्भर रहना आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि उसने अपने खजाने को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सोने को प्राथमिकता दी। लेकिन इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने भी यही कदम उठाया है। पोलैंड का केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है। कजाकिस्तान और अजरबैजान ने भी अपने भंडार में सोना जोड़कर दुनिया को यह संदेश दिया है कि वो अब डॉलर पर अंधा भरोसा नहीं करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से अमेरिका ने अलग अलग देशों पर व्यापार शुल्क और प्रतिबंध लगाने शुरू किए, उसके बाद से सोने की कीमत लगातार बढ़ती चली गई। ये बढ़ोतरी सिर्फ भारत या एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक बाजार में सोने की मांग बढ़ गई है। यही कारण है कि सोना अब धीरे धीरे सिर्फ एक धातु नहीं रहा, बल्कि भविष्य की आर्थिक व्यवस्था का स्तंभ बनता जा रहा है। अब जरा इस बदलाव के गहरे राजनीतिक असर पर ध्यान दीजिए। जब डॉलर की पकड़ ढीली होगी तो अमेरिका की ताकत भी कमजोर होगी, क्योंकि दशकों से उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि पूरी दुनिया व्यापार और भंडारण के लिए डॉलर का इस्तेमाल करती थी। अगर देश डॉलर से दूर जाएंगे तो अमेरिका की पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी। ये बदलाव एक देश की ताकत को चुनौती देता है और दूसरी तरफ बाकी देशों को नई आजादी देता है। लेकिन क्या सोना सच में डॉलर को पूरी तरह हटा सकता है? ये सवाल बहुत बड़ा है। सोने की मांग बढ़ रही है। उसकी हिस्सेदारी 24% तक पहुंच गई है। यूरो अब सिर्फ 15% पर सिमट गया है। सोना डॉलर के मुकाबले सीधा विकल्प बन रहा है। फिर भी पूरी दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ सोना ही काफी नहीं है। इसके साथ तकनीक भी जुड़ रही है जो आगे की तस्वीर को और बदलने वाली है। सोचिए, अगर आज कोई देश डॉलर छोड़कर सोने पर भरोसा करता है तो उसका मतलब सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं है। जब किसी व्यवस्था की नींव हिलती है तो उसके असर दूर दूर तक फैलते हैं। डॉलर की पकड़ ढीली होने का असर सिर्फ मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, व्यापार और कूटनीति तक पहुंच रहा है। दुनिया के कई देश अब इस सवाल को गंभीरता से पूछ रहे हैं कि अगर कल अमेरिका ने हमारे डॉलर भंडार पर रोक लगा दी तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब है सोना।
आप देखिए 2025 की पहली तिमाही में सोना विदेशी मुद्रा भंडार में यूरो को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिन देशों ने पहले यूरो को डॉलर का विकल्प माना था, उन्होंने भी सोने को ज्यादा भरोसेमंद समझा। यही वजह है कि सोने की हिस्सेदारी अब 24% तक पहुंच गई है। इसके मुकाबले यूरो सिर्फ 15% पर टिका हुआ है। लेकिन असली बात सिर्फ आंकड़ों के नहीं है। असली बात यह है कि इस बदलाव ने डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से मुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। भारत, रूस और चीन पहले से ही इस दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन अब यूरोप, एशिया और मध्य एशिया के बड़े देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब ये कोई क्षेत्रीय पहल नहीं रही है, बल्कि वैश्विक रूप ले चुकी है। डॉलर की पकड़ टूटने के पीछे एक और कारण है। अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये दिखाया कि वो डॉलर का इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक साधन की तरह नहीं करता, बल्कि उसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल करता है। जब किसी देश से उसका राजनीतिक टकराव हुआ, तो उसने उस देश पर डॉलर आधारित लेन देन रोक दिए। सोचिए, अगर किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकी हो और अचानक से उसे उस डॉलर तक पहुंच ना मिले, तो वो देश क्या करेगा? यही डर बाकी देशों के मन में घर कर गया। इस डर ने देशों को मजबूर किया कि वो वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, और वैकल्पिक व्यवस्था में पहला विकल्प है सोना। सोना ना तो किसी देश के नियंत्रण में है, ना ही किसी संस्था के। ये एक ऐसी संपत्ति है जो हर समय अपनी कीमत बनाए रखती है। यही कारण है कि हर देश इसे सुरक्षित मानता है। हाल ही में पोलैंड ने अपने खजाने में सबसे ज्यादा सोना जोड़ा और वो इस साल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अजरबैजान और कजाकिस्तान भी पीछे नहीं रहे। कजाकिस्तान ने अकेले 3 टन सोना जोड़कर अपनी वार्षिक खरीद 25 टन तक पहुंचा दी। इस तरह के आंकड़े बताते हैं कि अब सिर्फ बड़े देश ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे देश भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। भारत का रुख भी इसी दिशा में साफ दिखाई देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वर्षों में लगातार सोना खरीदा है। ये फैसला सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भी है। क्योंकि जब डॉलर की पकड़ ढीली होगी, तो दुनिया में ताकत का नया संतुलन बनेगा। उस नए संतुलन में भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत जगह चाहिए। यहां पर एक और दिलचस्प पहलू है। डॉलर की गिरती ताकत और सोने की बढ़ती हिस्सेदारी के बीच वैश्विक व्यापार की तकनीक भी बदल रही है। ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित नया भुगतान तंत्र विकसित किया है। इसका मतलब यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में ना तो कई दिन लगेंगे और न ही डॉलर की जरूरत होगी। जो काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। सोचिए, जब सोना और ब्लॉकचेन तकनीक साथ आएंगे, तो डॉलर की जरूरत कितनी कम हो जाएगी। यही वो बिंदु है जहां से अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी और बाकी देशों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं देगा, ये राजनीतिक समीकरणों को भी बदल देगा। क्योंकि जब कोई एक देश अपने पास ये ताकत नहीं रख पाएगा कि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक सके, तो गेम के नियम बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर डॉलर कमजोर होगा और सोना और ब्लॉकचेन मजबूत होंगे, तो क्या दुनिया ज्यादा स्थिर होगी या फिर कई मुद्राओं और प्रणालियों के बीच टकराव और बढ़ जाएगा? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी शक्ति का संतुलन बदलता है, तो संघर्ष की संभावना भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि आज सोना सिर्फ एक धातु नहीं रह गया है, ये भविष्य की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। डॉलर की कमजोरी और सोने की बढ़ती ताकत ने नई संभावनाओं के साथ साथ नए खतरे भी पैदा किए हैं, और ये बदलाव अभी शुरू ही हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका की पकड़ ढीली होगी, तो उस खाली जगह को कौन भरेगा? और क्या सोना हमेशा के लिए डॉलर की जगह ले पाएगा, या फिर दुनिया किसी और नई ताकत की ओर बढ़ेगी? जब हम सोने की इस बढ़ती ताकत की बात करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि गहरी राजनीति भी छुपी है। दुनिया के बड़े देश जानते हैं कि अगर वो डॉलर पर निर्भर रहेंगे, तो अमेरिका हर समय उन पर दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि अब हर देश अपनी स्वतंत्रता चाहता है। आप सोचिए, अभी तक पूरी दुनिया का व्यापार एक ही रास्ते से गुजरता था, डॉलर। चाहे तेल खरीदना हो, गैस लेनी हो या किसी भी बड़े सामान का सौदा करना हो, सब कुछ डॉलर के जरिए ही होता था। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जब देशों को यह महसूस हुआ कि इस रास्ते पर चलने का मतलब है हर वक्त अमेरिका की मर्जी के आगे झुकना, तब उन्होंने दूसरा रास्ता तलाशना शुरू किया। सोने की तरफ झुकाव इसी खोज का नतीजा है। जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह रिपोर्ट जारी की कि अब सोना विदेशी मुद्रा भंडार में यूरो को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया है, तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं था, ये एक संकेत था कि दुनिया बदल रही है। भारत ने भी इसी संकेत को समझा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाकर यह दिखा दिया कि वो अब डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत ये जानता है कि आने वाले समय में अगर व्यापार और लेन देन के नए रास्ते खुलेंगे, तो उसमें सोना और नई तकनीक दोनों का बड़ा योगदान होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिक्स देशों ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित नया भुगतान तंत्र विकसित कर लिया है।
अब आप सोचिए, जब सोना पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार का दूसरा सबसे बड़ा आधार बन चुका है और साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक ने लेन देन को आसान बना दिया है, तो क्या दुनिया को सच में डॉलर की जरूरत रह जाएगी? पहले जब किसी देश से दूसरे देश में पैसा भेजा जाता था तो कई दिन लग जाते थे। बीच में बैंक, एजेंसियां और दलाल होते थे, जिनसे खर्च भी बढ़ता था और समय भी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। ब्लॉकचेन तकनीक ने यह प्रक्रिया कुछ सेकंड में पूरी कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डॉलर की कोई जरूरत नहीं। ये बदलाव केवल आर्थिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, इसका असर सीधे सीधे शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। जब कोई एक ताकत ये ताकत खो देगा कि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक सके, तो बाकी देश ज्यादा स्वतंत्र होंगे। यही कारण है कि अमेरिका की चिंता बढ़ रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब से देशों ने सोना खरीदने की होड़ लगाई है, सोने की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और ये सिर्फ मांग बढ़ने की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि देश जानबूझकर सोने के बाजार को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोने की कीमत तय करने की शक्ति पश्चिमी देशों से निकलकर उनके हाथ में आए। सोचिए, अगर सोने की कीमत तय करने का अधिकार अब एशियाई और मध्य पूर्वी देशों के पास चला गया, तो वैश्विक आर्थिक केंद्र भी पश्चिम से हटकर पूरब की ओर खिसक जाएगा। यही वो गहरी चाल है जो बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी दुनिया की तस्वीर बदल रही है। भारत, रूस और चीन जैसे देश पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन अब जब पोलैंड, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देश भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं, तो ये साफ हो गया है कि ये कोई छोटी पहल नहीं रही। ये अब एक वैश्विक आंदोलन है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। जब कोई नई ताकत उभरती है तो पुरानी ताकत चुपचाप हार मान ले, ऐसा शायद ही कभी होता है। अमेरिका ये सब देख रहा है और वो इसे रोकने की कोशिश जरूर करेगा। सवाल ये है कि उसकी कोशिशें कितनी सफल होंगी। इतिहास गवाह है कि जब भी एक ताकत गिरती है और दूसरी ताकत उभरती है, तो संघर्ष लगभग तय होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो संघर्ष खुलकर सामने आता है या पर्दे के पीछे चलता रहता है। डॉलर और सोने की ये खींचतान भी उसी राह पर जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सोना सचमुच डॉलर की जगह ले लेता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? क्या ये भारत जैसे देशों के लिए सुनहरा अवसर बनेगा या फिर इससे नई चुनौतियां पैदा होंगी? और अगर दुनिया कई हिस्सों में बंट जाएगी, तो क्या ये ज्यादा सुरक्षित होगी या और अस्थिर? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला समय इसी पर तय होगा और यही वो मोड़ है जहां से चौथा और सबसे गहरा पहलू सामने आता है। अब तक हमने देखा कि सोना कैसे विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का विकल्प बनता जा रहा है और कैसे ब्रिक्स देशों की तकनीकी पहल ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इस बदलाव का नतीजा क्या होगा? जब भी ताकत का संतुलन बदलता है तो उसका असर दूरगामी होता है। अमेरिका दशकों से इस भरोसे पर खड़ा था कि पूरी दुनिया डॉलर पर निर्भर है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन अब जब डॉलर की हिस्सेदारी घटकर 42% पर आ चुकी है और सोना 24% तक पहुंच गया है, तो ये भरोसा टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अपने आर्थिक और राजनीतिक दबदबे में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए ये बदलाव एक अवसर है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार सोना खरीद रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित बना रहा है। भारत की जानता है कि आने वाले समय में अगर डॉलर की पकड़ कमजोर होती है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर आधार चाहिए। सोना वही आधार बन सकता है। यही नहीं, भारत का शामिल होना ब्रिक्स देशों की उस पहल में भी महत्वपूर्ण है जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित भुगतान प्रणाली बनाई गई है। सोचिए, अगर कल को कोई बड़ा सौदा भारत और रूस के बीच में करना हो और उसमें डॉलर का इस्तेमाल ही ना करना पड़े, तो ये कितना बड़ा बदलाव होगा। आज तक व्यापार के लिए अमेरिका की अनुमति अप्रत्यक्ष रूप से जरूरी मानी जाती थी, लेकिन अब ये दीवार गिर रही है। ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए लेन देन सेकंडों में निपटा जा सकता है और सोना उसके लिए मजबूत सुरक्षा बन सकता है। इस बदलाव का असर पश्चिमी देशों पर भी साफ दिखने लगा है। यूरोप के देश जो कभी डॉलर और यूरो पर निर्भर रहते थे, अब सोने में निवेश कर रहे हैं। पोलैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने भंडार में इतना सोना जोड़ लिया है कि वो इस साल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देश भी पीछे नहीं रहे। ये सब बताता है कि भरोसे की दिशा बदल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आगे की राह कैसी होगी? अगर डॉलर अपनी ताकत खोता है, तो क्या दुनिया एक नई स्थिरता पाएगी या फिर नई अस्थिरता पैदा होगी? ये सच है कि जब एक ताकत कमजोर होती है और दूसरी ताकत उभरती है, तो संघर्ष लगभग तय होता है। ये संघर्ष खुलकर युद्ध के रूप में हो सकता है या फिर पर्दे के पीछे आर्थिक दबावों और व्यापारिक नीतियों के जरिए चल सकता है। इतिहास हमें बताता है कि सोना हमेशा से ताकत का प्रतीक रहा है। प्राचीन साम्राज्य हो या आधुनिक राष्ट्र, जिसने सोना अपने पास रखा वही सुरक्षित रहा। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि अब सोने के साथ ब्लॉकचेन तकनीक जुड़ गई है, जो इसे और भी प्रभावी बना रही है। भारत, रूस और चीन जैसे देश अगर इस बदलाव का फायदा उठाते हैं,
तो आने वाले वर्षों में वैश्विक ताकत का केंद्र पश्चिम से हटकर पूरब की ओर खिसक जाएगा। ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक नक्शे को भी नया आकार देगा। लेकिन यह एक गहरा सवाल है। अगर दुनिया कई हिस्सों में बंट जाएगी और हर हिस्से की अपनी मुद्रा, अपनी तकनीक और अपनी रणनीति होगी, तो क्या सहयोग बढ़ेगा या प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी? क्या ये नई व्यवस्था आम लोगों के लिए सस्ता और आसान व्यापार लाएगी, या फिर ये शक्तिशाली देशों की नई चाल बनेगी? सोचिए, जब आप ये सुनते हैं कि सोना अब यूरो से आगे निकलकर दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन गया है और डॉलर की हिस्सेदारी पिछले 30 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये आने वाले समय की तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि जिस डॉलर को कभी दुनिया का बादशाह कहा जाता था, वो अब धीरे धीरे अपना ताज खो रहा है, और सोना, जिसे इंसान हजारों साल से अमूल्य मानता आया है, फिर से सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। अब ये फैसला दुनिया को करना है कि वो इस बदलाव को कैसे संभालती है। क्या देश मिलकर एक संतुलित और सुरक्षित आर्थिक व्यवस्था बनाएंगे, या फिर ये नया खेल और ज्यादा विभाजन और अस्थिरता लेकर आएगा? तो सवाल आपके लिए भी यही है, क्या आपको लगता है कि सोना सचमुच डॉलर की जगह ले पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया और स्थिर होगी या और ज्यादा अस्थिर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय देश के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटी सी विनती है, बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। ब्लॉकचेन तकनीक को समझने के लिए इसे एक खुली और सुरक्षित डायरी की तरह सोचिए, जिसमें हर लेनदेन का रिकॉर्ड बिना किसी छुपाव के दर्ज होता है और एक बार दर्ज हो जाने के बाद कोई भी उसे बदल नहीं सकता। इस तकनीक में लेनदेन को ब्लॉक कहा जाता है और ये ब्लॉक आपस में जुड़कर एक चेन यानी श्रृंखला बनाते हैं। यही ब्लॉकचेन कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह विकेंद्रीकृत है, यानी किसी भी एक संस्था, बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि इसे कई कंप्यूटर एक साथ मिलकर सुरक्षित बनाते हैं। जब भी कोई लेनदेन होता है तो उस लेनदेन की जानकारी पूरी नेटवर्क पर फैल जाती है और हर कंप्यूटर इसे मान्यता देता है। फिर ही ये लेनदेन पूरा माना जाता है। अब सोचिए, जब व्यापार की दुनिया में इस तकनीक का इस्तेमाल होता है तो डॉलर की भूमिका कितनी कम हो सकती है। अभी तक अगर भारत को रूस से तेल खरीदना है तो उसे डॉलर के जरिए भुगतान करना पड़ता है। डॉलर अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरता है, इसीलिए अमेरिका के पास ताकत होती है कि वो चाहे तो किसी देश का लेनदेन रोक दे या उस पर प्रतिबंध लगा दे। यही वजह है कि डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं रहा, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन अब जब ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाया जा रहा है और सोने को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो यह व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। मान लीजिए भारत ने रूस से तेल खरीदा और उसके बदले सोने की कीमत तय की गई। यह कीमत सीधे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर दर्ज हो जाएगी और दोनों देशों के केंद्रीय बैंक अपने खाते से सोने का मूल्य एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। इसमें किसी तीसरे देश की मुद्रा, किसी बैंक या किसी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही असली बदलाव है। पहले जहां लेनदेन में कई दिन लग जाते थे और बीच में डॉलर का इस्तेमाल जरूरी होता था, अब वही प्रक्रिया कुछ सेकंड में पूरी हो सकती है। ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने मिलकर एक ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली बनाई है, जिसमें लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी होगा और उसमें डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर एशियाई देश सोने को आधार बनाकर इस तकनीक के जरिए व्यापार करेंगे, तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अपने आप टूट जाएगी। अमेरिका दशकों से इस भरोसे पर खड़ा था कि पूरी दुनिया व्यापार के लिए उसकी मुद्रा पर निर्भर है। यही उसकी वैश्विक सत्ता का आधार था। लेकिन जब देश सीधे सोने और ब्लॉकचेन के जरिए लेनदेन करेंगे, तो उन्हें अमेरिका की अनुमति या उसके डॉलर की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि सत्ता का संतुलन भी बदल देगा। सोचिए, अगर कल भारत, चीन और रूस आपस में सौदा करें और उसमें ना डॉलर का इस्तेमाल हो और ना ही अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली का, तो अमेरिका का प्रभाव वहां शून्य हो जाएगा। धीरे धीरे जब एशियाई देश इस प्रणाली को अपनाएंगे और अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश भी इसमें शामिल होंगे, तो दुनिया का व्यापारिक केंद्र पश्चिम से हटकर पूरब की ओर खिसक जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि डॉलर की मांग घटेगी, उसकी कीमत कमजोर होगी और अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। ये भी समझिए कि जब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका की कर्ज चुकाने की क्षमता और उसकी सैन्य ताकत भी प्रभावित होगी, क्योंकि उसकी सेना और नीतियां इसी पर आधारित हैं कि दुनिया डॉलर को मान्यता देती है। अगर ये मान्यता टूट गई तो अमेरिका को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी और एशियाई देशों को ज्यादा ताकत मिलेगी। ब्लॉकचेन और सोना मिलकर इस बदलाव को और तेज कर देंगे, क्योंकि सोना हजारों साल से सबसे भरोसेमंद संपत्ति रहा है और ब्लॉकचेन ने उस भरोसे को और सुरक्षित और तेज बना दिया है।
यही कारण है कि सोना और ब्लॉकचेन साथ मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं, जहां एशियाई देश केंद्र में होंगे और अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।